वंदे मातरम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किरमिच की गेंद। बच्चों, आप क्रिकेट तो खेलते ही हो, खेलते हो ना? यस। तो क्रिकेट खेलने के लिए आपको क्या चाहिए? बल्ला और गेंद। क्या चाहिए? बल्ला और गेंद। तो बच्चों, आप लोगों ने गेंद से खेला भी है और अलग अलग रंग की गेंद देखी भी है, लेकिन क्या आपने कभी किरमिच की गेंद देखी है? तो किरमिच एक प्रकार का मोटा कपड़ा होता है जिससे जूते, बैग, पर्दे ये सब बनाए जाते हैं और जिससे कुछ गेंदें भी बनाई जाती है। और उन्हीं मोटे कपड़े से जो गेंद बनाई जाती है उसे कहते हैं किरमिच की गेंद। समझ में आया? किरमिच की गेंद किसे कहते हैं? तो चलो अभी हम शुरुआत करते हैं पार्ट 3, किरमिच की गेंद। तो गर्मी की छुट्टियां थी। किस बात की छुट्टियां थी? गर्मी की छुट्टियां थी और दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। कौन कहानी पढ़ रहा था? दिनेश। कब पढ़ रहा था? दोपहर के समय। दोपहर यानी 12 बजे से 4 बजे तक का जो समय होता है उसे कहते हैं दोपहर। तो दोपहर के समय दिनेश नाम का लड़का कोई कहानी पढ़ रहा था। कहानी यानी स्टोरी, कथा। कहानी यानी कथा। और तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। बगीचा यानी गार्डन। तो घर के पीछे वाले बगीचे में क्या गिरी? कोई वस्तु गिरी। और कैसे गिरी? दम से। और दिनेश आवाज से पहचान जाता है कि वह वस्तु क्या है। इसीलिए वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर, बरामदा यानी कि घर के बाहर बैठने का सामने से खुला स्थान जिसे बरामदा कहते हैं, और चीख यानी पर्दा। तो दिनेश ने क्या किया? एकदम से उठा और बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। कहाँ भागा? घर के पीछे वाले बगीचे की ओर भागा। तो दिनेश की माँ मशीन चलाते हुए जोर से बोली। मशीन यानी कि वो कौन सा मशीन चला रही होगी? मान लेते हैं कि वो सिलाई मशीन चला रही होगी। तो दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते जोर से बोली कि अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है। लू यानी गर्म हवा। कि गर्मी के मौसम में जो गरम गरम हवा चलती है उसे लू कहते हैं, है ना? गर्मी के मौसम में गरम गरम हवा लगती है ना, तो उसको कहते हैं लू। माँ के कहने पर भी दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी और जून का महीना था। तो जून के महीने में तो कितनी गर्मी लगती है ना। तो जो धरती थी वो बिल्कुल तवे की तरह तप रही थी। धरती यानी जमीन। धरती यानी जमीन। और तवा, तवा यानी कि जिसमें हम रोटी पकाते हैं। तो रोटी पकाने के लिए तवे को हमें गर्म करना पड़ता है ना? तो ये धरती, ये जमीन कितनी गर्म थी? बिल्कुल तवे की तरह तप रही थी। उसको अपने पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। दिनेश को अपने पैर जल जाएंगे उसकी भी चिंता नहीं थी। चिंता यानी फिक्र, यानी उसको अपने पैरों के जलने की भी फिक्र नहीं थी। और जहां से आवाज आई थी वस्तु गिरने की, उसी ओर वो भाग चला। तो सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। क्यारी यानी, बच्चों आपने खेत तो देखा ही होगा। खेत में मिट्टी से जो चकोर आकार में बनाया होता है
जिसमें बीज बोए जाते हैं, पौधे उगाए जाते हैं, उसे कहते हैं क्यारी। जैसे कि आपके घर के लॉन में भी क्यारी बनाई जाती है ना, छोटी छोटी क्यारी बनाई जाती है ना, फिर उसमें पौधे उगाए जाते हैं। तो यहाँ क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और सीताफल के पेड़ थे। यहाँ पे दिया है कि सीताफल की बेल, लेकिन सीताफल की बेल नहीं होती है। बेल यानी जैसे कद्दू की बेल होती है, करेले की बेल होती है, अंगूर की बेल होती है, तो उसे कहते हैं बेल। तो यहाँ क्यारी में क्या था? सीताफल के पेड़ थे। पेड़ यानी जैसे आम के पेड़ होते हैं वैसे ही सीताफल के भी पेड़ होते हैं। फिर कुछ केले के वृक्ष भी लहरा रहे थे। तो दिनेश ने क्या किया? भिंडियों के पौधे को उल्टाना पुल्टाना आरंभ किया। आरंभ यानी शुरू, आरंभ यानी शुरू। दिनेश ने क्या किया? भिंडियों के पौधे को उल्टाना पुल्टाना शुरू किया, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी दिनेश को वहां से कुछ नहीं मिला। तो बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस यानी एक प्रकार का चूहा ही होता है। और ढूंढते ढूंढते दिनेश की निगाह, निगाह यानी नजर, तो ढूंढते ढूंढते दिनेश की नजर गड्ढे के ऊपर गई और उस गड्ढे के ऊपर चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। क्या पड़ा था? किरमिच की गेंद। कहाँ पे पड़ी थी? गड्ढे के ऊपर, कि जहाँ पे घूस ने गड्ढे बना रखे थे और उस गड्ढे के ऊपर किरमिच की गेंद पड़ी थी। दिनेश ने उस गेंद को उठा लिया और उसे लगता था कि किसी ने उसे बाजार से आज ही खरीदी है। दिनेश ने गेंद को उल्टाना पुल्टाना शुरू कर दिया और उल्टा पुल्टा कर उसने देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने 3 मंजिली इमारत, 3 मंजिली यानी 3 माले का मकान, तो उसने क्या किया? 3 मंजिली इमारत की ओर भी देखा कि शायद किसी बच्चे ने ऊपर से फेंका हो, लेकिन उस इमारत के दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। दिनेश को क्या लगा कि शायद उस 3 माले के मकान से किसी बच्चे ने ऊपर से फेंका हो, लेकिन जब उसने इमारत की ओर देखा तो इमारत के दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। फिर दिनेश ने छत के ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, लेकिन उसको सिर्फ तेज धूप दिखाई दे रही थी। क्या दिखाई दे रही थी दिनेश को? तेज धूप दिखाई दे रही थी। फिर दिनेश सोचने लगा कि कौन खरीद सकता है नई गेंद। क्या सोचा दिनेश ने? कि कौन नई गेंद खरीद सकता है। और फिर दिनेश ने क्या किया? सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक यानी सभी मित्र के नाम मन में दोहराए, यानी कि सभी मित्र के नाम मन में ही बोले। और फिर वो सोचने लगा कि गेंद खरीदी भी है तो उसे दोपहर के समय नीचे कौन फेंक सकता है, कि अगर किसी ने गेंद खरीदी भी है तो उसे दोपहर के समय नीचे कौन फेंक सकता है। ये सब दिनेश सोचने लगा। फिर दिनेश को लगा कि हो ना हो यह गेंद कहाँ से आई है? बाहर से आई है। कहाँ से आई है? बाहर से आई है। और फिर उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा। वहां पर केवल 2-4 गायें ही पेड़ के नीचे बैठी थी और पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता रही थी। सुस्ताना यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी गाय शांति से बैठी रहती है, फिर अपना मुंह हिलाती रहती है, या फिर ऐसा लगता है कि वो कुछ चबा रही है, तो उसको बोलते हैं सुस्ताना। फिर दिनेश को याद आया कि कई बार ऐसा हुआ था कि मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो उनकी गेंद दूर तक चली जाती है और फिर वो वापस कभी नहीं मिलती। फिर एक बार तो क्या हुआ था कि क्रिकेट खेलते हुए गेंद
चलती हुई ट्रक में भी जा गिरी थी। तो ये सब दिनेश सोचने लगा और फिर तभी भीतर से माँ की आवाज आई, यानी घर के अंदर से माँ ने आवाज दी कि दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घर में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। जैसे कि कभी आप लोग भी करते हो ना, है ना, कि आप लोग भी दोपहर के समय या धूप में खेलते रहते हो, तब मम्मी आपको भी बुलाती है और फिर डांटती है कि आप लोग घर में नहीं बैठ सकते, आप लोग सो क्यों नहीं जाते हो, है ना, कि सब बच्चे अपने घर में सो रहे हैं, सब बच्चे अपने घर में बैठे हैं, है ना। तो उसी प्रकार ये दिनेश की माँ भी दिनेश को कहती है कि सब बच्चे अपने घर में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। और फिर दिनेश ने क्या किया, गेंद को हाथ में लेकर फिर घर के अंदर आ गया और फिर ठंडी फर्श पर जहाँ पे चटाई बिछी थी वहां पे वह लेट गया। फिर वह सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है, वफादारी इसी में है कि सबसे एक बार पूछ लिया जाए। अगर हमें किसी की कोई वस्तु मिले तो क्या हम चुपके से रख लेंगे? नहीं, पहले हम सबको पूछेंगे कि क्या यह वस्तु आपकी है। अगर कोई भी तैयार नहीं होता है तो फिर यह वस्तु हम अपने पास रखते हैं, है ना। और ऐसा ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पहले अगर हमें किसी की कोई वस्तु मिले तो सबसे पूछ लेना चाहिए। अगर बाद में कोई भी तैयार नहीं होता है तो फिर हमें उसे अपने पास रखना चाहिए। तो दिनेश भी वही सोच रहा था कि वफादारी इसी में है, ईमानदारी इसी में है कि पहले सबसे पूछ लिया जाए कि यह वस्तु किसकी है, उसके बाद ही वह अपने पास रखेगा। समझ में आया? जैसे कि बच्चों, हम लोगों ने पाठ की शुरुआत में ही देखा कि गर्मी की छुट्टियां थी। किस बात की छुट्टियां थी? गर्मी की छुट्टियां थी। जैसे कि आप लोग भी गर्मी की छुट्टियों में क्या करते हो, अलग अलग खेल खेलते हो। तो खेलने के लिए आप लोगों को भी अलग अलग साधन चाहिए ना। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेट खेलने के लिए आपको क्या चाहिए, बल्ला और गेंद तो चाहिए ना। तो इसके लिए बच्चों ने क्या बनाया था, एक क्लब बनाया था। क्या बनाया था? क्लब। क्लब का मीनिंग होता है ग्रुप बनाना या इकट्ठा होना। क्लब का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप बनाना या इकट्ठा होना, यानी कि ग्रुप को एक नाम देना, उसको क्लब बोलते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में 4 हाउस है, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, है ना। तो ये जो ग्रुप हम लोगों ने, ये जो 4 ग्रुप बनाया है उसको हमने नाम दिया है। क्या नाम दिया है? रेड हाउस, येलो हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, है ना। तो ये क्लब यानी जिसको हम एक नाम दें। क्लब का मीनिंग होता है ग्रुप बनाना, इकट्ठा होना। तो यहाँ पे बच्चों ने क्या बनाया था? क्लब बनाया था। और ये जो क्लब था उसमें बच्चों के लिए क्या थे? बल्ले थे। क्या थे? बल्ले थे। और गेंद खरीदने के लिए वो लोग क्या करते थे? चंदा देकर पैसा इकट्ठा करते थे। क्या करते थे? चंदा देकर पैसा इकट्ठा करते थे और फिर वो लोग गेंद खरीदते थे। फिर शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए और दिनेश ने सबसे पूछा कि आप लोगों में से अगर किसी की गेंद खो गई है तो मुझे पहचान बताकर अपनी गेंद वापस ले सकते हैं। क्या कहा दिनेश ने? जब सारे बच्चे इकट्ठा हुए तो दिनेश ने क्या कहा कि आप लोगों में से अगर किसी की गेंद खो गई है तो मुझे पहचान बताओ और फिर आप अपनी गेंद ले सकते हो। तभी अनिल ने बोला कि गेंद मेरी खो गई है। दिनेश ने कहा, कब खोई थी तेरी गेंद? तब अनिल ने क्या कहा?
4 महीने पहले। कितने महीने? 4 महीने पहले मेरी गेंद खोई थी। तब दिनेश समझ जाता है कि यह जो गेंद है वो अनिल की हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि दिनेश को जो गेंद मिली है वो बिल्कुल नई लग रही थी, बिल्कुल चमचमाती नई गेंद लग रही थी। जैसे ऐसा लगता था कि इसे किसी ने बाजार से आज ही खरीदी है। लेकिन अनिल की जो गेंद खोई है वो कितने महीने पहले खोई थी? 4 महीने। अगर 4 महीने पहले खोई है तो वो गेंद थोड़ी पुरानी तो होगी ना। हाँ, वो गेंद थोड़ी पुरानी तो होगी ना। लेकिन दिनेश के पास जो गेंद थी वो तो बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। इसलिए दिनेश समझ जाता है कि यह गेंद अनिल की नहीं हो सकती। फिर सुधीर ने अपना हक जताते हुए कहा कि फिर तो गेंद मेरी होगी। क्या कहा सुधीर ने? फिर तो गेंद मेरी होगी। अगर ये गेंद अनिल की नहीं है तो ये गेंद मेरी होगी, ऐसा सुधीर ने कहा। तो दिनेश ने कहा वह कैसे? तो सुधीर ने कहा कि तू मुझे गेंद दिखा, मैं अपना निशान बता दूंगा। सुधीर ने क्या कहा कि आप पहले मुझे गेंद दिखाओ, फिर मैं अपना निशान बता दूंगा कि मेरी गेंद पर कैसा निशान है। तो दिनेश ने क्या कहा कि देखकर तो कोई भी बता सकता है ना। गेंद देखकर तो कोई भी निशान बता सकता है। अगर बिना देखे बताए तो मैं मान सकता हूं कि यह गेंद आपकी है, ऐसा दिनेश ने कहा। दिनेश ने क्या कहा कि देखकर तो कोई भी बता सकता है, अगर बिना देखे आप निशान बताओ तो मैं मान लूंगा कि यह गेंद आपकी है, ऐसा दिनेश ने सुधीर से कहा। फिर ऊपर से दीपक उतर आता है। दीपक बहुत ही चतुर था, बहुत ही चालाक था। वो किसी को भी अपना मित्र बना लेता था। कैसा था दीपक? वो किसी को भी अपना मित्र बना लेता था। उसने गेंद की बात सुनी, दीपक ने भी गेंद की बात सुनी। तो दीपक क्या कहता है कि गेंद मेरी है। क्या कहा दीपक ने? कि गेंद मेरी है। जैसे ही दीपक ने कहा कि गेंद मेरी है तो सभी ने एक साथ पूछा कैसे तेरी है? और तू कल ही तो बोल रहा था कि इस बार तेरे पापा गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, तो गेंद तेरी कैसे? तो दीपक ने कहा कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। कितने महीने? 5 महीने। और फिर दीपक ने क्या कहा कि जब मेरे बड़े भैया की शादी हुई थी तब सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। लेकिन दिनेश अच्छी तरह से जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और 5-6 महीने पहले अगर गेंद खोई हो और उस पर मिट्टी के जरा भी दाग न लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए दिनेश समझ जाता है कि यह गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि दिनेश को जो गेंद मिली है वो बिल्कुल नई थी। कैसी थी? बिल्कुल चमचमाती नई गेंद थी। तो दीपक ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है। इस तरह से गेंद को लेकर दीपक जिद करने लगा। तब अनिल ने कहा कि जा बड़ा आया गेंद वाला। अनिल ने क्या कहा कि जा बड़ा आया गेंद वाला। क्या आपके पास कोई सबूत है, कोई प्रूफ है कि यह गेंद तेरी है और यही गेंद नीचे फेंकी थी? तब दीपक ने कहा कि मेरे पास सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा कि गेंद मेरी है। क्या कहा दीपक ने कि मुझे गेंद दिखा दो, मैं तुरंत ही बता दूंगा कि गेंद मेरी है। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। दिनेश ने क्या देखा कि अभी झगड़ा बढ़ रहा है और गेंद को पाने के लिए दीपक क्या कर रहा था? सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा था। क्या कर रहा था गेंद को पाने के लिए?
दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा था और दिनेश जानता था कि अगर गेंद दीपक के पास चली गई तो वह तीनों मिलकर खेलेंगे। इसलिए दिनेश ने क्या किया कि मैं गेंद ला रहा हूं, लेकिन जब तक मुझे पक्का सबूत नहीं मिलेगा तब तक मैं किसी को गेंद दूंगा नहीं। क्या कहा दिनेश ने कि जब तक मुझे कोई पक्का सबूत मिलेगा नहीं तब तक मैं किसी को भी गेंद दूंगा नहीं। और फिर दिनेश गेंद लेके आ गया। जैसे ही दीपक ने गेंद को देखा कि तुरंत ही बोला, यह गेंद मेरी है, और लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। यानी दिनेश को जो गेंद मिली थी उस पे लाल रंग का निशान था। तो दीपक कितना होशियार था ना, कितना चतुर था। बिना देखे तो उसने नहीं बताया, लेकिन गेंद को देखा फिर बताने लगा कि मेरी गेंद पर भी ऐसे ही लाल रंग का निशान था। तो अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा कि सभी गेंद पर ऐसे ही लाल रंग के निशान होते हैं। अनिल ने क्या कहा कि सभी गेंद पर ऐसे ही लाल रंग के निशान होते हैं। दीपक फिर जोर से बोला कि मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूं कि यह गेंद मेरी है। कितना होशियार है ना दीपक, कितना चालाक है। वो क्या कह रहा है कि मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूं कि यह गेंद मेरी है। इस तरह से वो गेंद को हथियाना चाहता था, अपने पास वो गेंद को प्राप्त करना चाहता था। तो अनिल ने क्या किया कि मैं भी अपने बड़े भैया से कहलवा सकता हूं कि यह गेंद दिनेश की है। क्या कहा अनिल ने कि मैं भी अपने बड़े भैया से कहलवा सकता हूं कि यह गेंद दिनेश की है। और फिर जोर से दीपक ने क्या किया, गेंद को धरती पे मारा, और धरती पे मारते ही वो गेंद में से टप्पा टप्पा आवाज आई। तो आवाज को सुनकर दीपक क्या कहने लगा कि मेरी गेंद में भी ऐसे ही आवाज आती है। क्या कहा दीपक ने कि मेरी गेंद में से भी ऐसी ही आवाज आती है, यानी कि यह गेंद मेरी है, ऐसा दीपक कहना चाहता है। समझ में आया क्या कहना चाहता है कि मेरी गेंद में से भी ऐसी ही आवाज आती है। तो यहाँ पे अनिल जो था वो दिनेश के पक्ष में था। जैसे ही दीपक ने कहा कि मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती है तो गेंद मेरी है, तो अनिल ने क्या कहा कि चल मेरे साथ बाजार, दुकान में जितनी भी गेंद है उस गेंद को अगर धरती पे मारेंगे तो उसमें से ऐसी ही आवाज आएगी। ऐसा अनिल ने दीपक से कहा। दीपक जो था वो बहुत ही चतुर था। उसने कहा तब तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा। यानी कि दीपक क्या सोच रहा था कि अगर गेंद मुझे नहीं मिले तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, है ना। इसलिए उसने क्या कहा कि तब तो मैं उस गेंद को सड़क पर फेंक दूंगा, फिर देखता हूं कि कैसे कोई खेलेगा। जैसे ही दीपक ने सड़क पर गेंद फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया कि तुरंत ही दिनेश और अनिल ने दीपक का हाथ पकड़ लिया। क्या किया, अनिल और दिनेश ने दीपक का हाथ पकड़ लिया। तो अभी फिर दीपक ने गेंद को प्राप्त करने के लिए आखिरी कोशिश की, यानी वो लास्ट बार कोशिश कर रहा था कि मैं गेंद को प्राप्त कर लूं। उसने क्या कहा कि गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं उसके पैसे सुनील से लूंगा। क्यों ऐसा कहा दीपक ने? क्योंकि दीपक ने हमें पहले बताया था कि 5 महीने पहले उसकी गेंद खो गई थी। कब? जब उसकी भैया की शादी हुई थी तब सुनील ने छत पर से उस गेंद को फेंका था, इसीलिए वो पैसे किससे लेगा? सुनील से। क्या बोल रहा है दीपक कि गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं उसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। गुट यानी समूह, यानी कि तीनों एक साथ मिल गए थे और तीनों का कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए।
ऐसा किसका कहना था? सुनील, दीपक और सुधीर, ये तीनों एक साथ मिल गए थे और तीनों का कहना था कि गेंद किसको मिलनी चाहिए? दीपक को। लेकिन दिनेश चुप था। वास्तव में उसका मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद के साथ खेलने को कर रहा था। क्या कर रहा था दिनेश का मन? कि उस गेंद के साथ सब मिलकर खेले। और फिर दिनेश क्या बोला? कि अब चुप रहो। क्या कहा दिनेश ने? कि अब चुप रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, आप लोग अपने अपने बल्ले लेके आ जाओ, हम लोग खेलेंगे, ऐसा दिनेश ने कहा। देखो दिनेश कितना अच्छा लड़का है कि उसको गेंद मिली है, फिर भी वो सबको पूछ रहा है कि किसकी गेंद है, और फिर वो अपना हक भी नहीं जता रहा है। सब लोग दीपक जब बोल रहा था ना कि गेंद मेरी है, फिर भी वो अपना हक नहीं जता रहा है। यानी दिनेश कितना अच्छा लड़का है। फिर 5 मिनट के अंदर खेल शुरू हो गया। सब अपने बल्ले लेके आ गए और 5 मिनट के अंदर खेल शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी खाली 2-4 बार ही खेला था कि वो जो चमकदार नई गेंद थी वो जोर से उछली और दरवाजा पार करके सड़क पर एक चलती हुई स्कूटर में एक जालीदार टोकरी बनी थी सामान रखने के लिए, उसमें जाकर गिरी। किसमें गिरी? स्कूटर के आगे वाले भाग में सामान रखने की एक टोकरी बनी थी जालीदार, उसमें जाकर वो गेंद गिरी। शायद वो स्कूटर वाले को पता भी नहीं था कि उसकी जालीदार टोकरी में गेंद गिरी है। और फिर क्या हुआ? तेजी से स्कूटर के साथ वो गेंद भी चली गई। तेजी से चलने वाले स्कूटर के साथ वो गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो उस चलते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्द ही सब रुक गए, क्योंकि वे लोग समझ गए थे कि चलते हुए स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। क्या समझ गए थे? कि चलते हुए स्कूटर के पीछे भागना व्यर्थ है, क्योंकि स्कूटर जो था वो तेजी से चल रहा था। इसलिए सब बच्चे रुक गए और फिर सब बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगे और जोर से हंस पड़े। तो बच्चों, यह जो पाठ है किरमिच की गेंद, उससे हमें क्या सीख मिलती है? कि जब हमें किसी की कोई वस्तु मिले तो आसपास के लोगों से हमें पूछ लेना चाहिए कि यह वस्तु किसकी है, और किसी दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार या हक नहीं जताना चाहिए। यानी कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया? ये लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? कि किसी दूसरे की वस्तु हो तो उसके ऊपर हमें अधिकार नहीं जताना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो पाठ है उसकी लेखिका है शांता कुमारी